हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का रानी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 29 मार्च 2025 का ट्यूटोरियल पढ़ाने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है, ये जीएसटी पर है। इसकी हेडिंग है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल का मतलब होता है निष्पक्ष या उचित, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, उचित वितरण। आगे चलते हैं। ऑन जीएसटी एंड पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट। जीएसटी और पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट पर, इसमें पार्लियामेंट अकाउंट की जो पार्लियामेंट का पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसकी रिपोर्ट है। किस पे है? जीएसटी पर। आगे चलते हैं। पीएसी, पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी। पीएसी रिकमेंडेशंस, पीएसी की सिफारिश किस पर? जीएसटी पर, जीएसटी रिफॉर्म्स पर, जीएसटी के सुधारों पर। किसकी? पीएसी की सिफारिश बिल करेगी, रीजन नोट तर्क संगत होगी, विद स्टेट के साथ तर्क संगत होगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पीएसी की सिफारिश जीएसटी के साथ जीएसटी पर पीएसी की रिपोर्ट राज्यों के साथ या राज्यों को प्रभावित करेगी, तर्कसंगत होगी या प्रभावित करेगी। आगे चलते हैं। द 19th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 19वीं रिपोर्ट किसकी? पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी की। पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी की 19वीं रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएटली, उचित रूप से, स्कैथनिंग तीखी है, इन इट्स क्रिटिज्म ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम मतलब होता है व्यवस्था पर अपने आलोचना में तीखी है, या कह सकते हैं इसकी 19वीं जो रिपोर्ट है इसकी तीखी आलोचना की गई। अब कॉमा लगाया गया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका कुछ विशेषता बता रहा है। कौन? जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी की विशेषता क्या बता रहा है? विच, आगे हम जोड़ दे रहे हैं, विच वॉज इंट्रोड्यूस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन जुलाई 2017, 2017 में इसको किया गया था। क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। काहे के लिए? उद्देश्य दिया गया है टू सिंप्लीफाई, सरल बनाने के लिए, एकीकृत करने के लिए और सुधार करने के लिए। किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंस इन इंडिया। भारत में इनडायरेक्ट टैक्स जो अनुपालन है, कंप्लाइंस का मतलब अनुपालन है, में सुधार, एकीकृत और सिंप्लीफाई करने के लिए 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एट द आउटेस्ट, इसका मतलब है ये हमारा जो है पार्ट उससे स्टार्टअप प्रपोजिशन से, और ये प्रपोजिशन फ्रेज है शुरुआत में। एट द आउटेस्ट का मतलब है शुरुआत में। एट द आउटेस्ट द पीएसी हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में उजागर किया, ए नियरली 2% ड्रॉप, गिरावट किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में। इनडायरेक्ट टैक्स जो रेवेन्यू था उसमें 2% की गिरावट को दर्ज किया बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 18 एंड 20 के बीच में उसने 2% की गिरावट को दर्ज किया। अब आगे डैश लगा के बताया गया है कि द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के पहले 2 साल प्रियर टू कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 जो महामारी थी से पहले के 2 साल, शुरुआती 2 साल जिसमें उसने 2% ड्रॉप दर्ज करी थी।
आगे दिया गया एमंग द सेवरल डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है विसंगतियाँ। इसमें कुछ जो कई हमारी विसंगतियों के बीच फ्लैग्ड, आगे एमंग सेवरल डिस्क्रिपेंसीज फ्लैग्ड, जो कई हमारी इसके बीच कई जो विसंगतियां दर्ज हुई, इसमें क्या क्या है, इट इज़ ए नॉन ऑडिटिंग एंड नॉन फाइनेंशलाइजिंग, या क्या क्या है, यह है नॉन ऑडिटिंग एंड नॉन फाइनेंशलाइजेशन किया गया है ऑफ द स्टेट कंपनसेशन फंड जो बनाया जाता है उसका। उसमें से कुछ हमारी विसंगतियां हैं, वो क्या है कि एक तो नॉन ऑडिट हुआ है और नॉन फाइनेंशलाइज हुआ है। काय का स्टेट के राज्य के कंपनसेशन फंड ओवर द 6 ईयर, 6 सालों तक इसका कोई ये काम नहीं किया गया। दैट स्टैंड आउट द पार्टिकुलरली ट्रबलिंग, जो विशेष रूप से चिंताजनक है या ये कह सकते हैं परेशान करने वाला है। दिस हैज स्ट्रेंड मतलब असर डाला द फंक्शनिंग काम काज पर, वाट द मींट टू बी यूनिफाइड फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर, फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर का यूनिफाइड करने वाले पे इसने असर डाला। इट है स्ट्रेंथ द फंक्शनिंग, कौन सी फंक्शनिंग, जिसका मतलब था फेडरल टैक्स को यूनिफाइड करना यानी कि एकीकृत करना था, इस पे उसने असर डाला इस बात ने, जो इसमें नॉन ऑडिट हुआ है। द पीएसी नोट्स ध्यान देती है, क्या ध्यान देती है, सेंटर्स फेलियर टू फर्निश, सेंटर की क्या विफलता, फेलियर प्रस्तुत करने में, फर्निश मतलब प्रस्तुत करने में, द कंपनसेशन फंड अकाउंट, जो कंपनसेशन फंड अकाउंट था उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को प्रस्तुत करने में पीएसी ने सेंटर की ये फर्निश करने में फेलियर जो थी वो दिखाई है, विफलता। आगे बोला गया है एक ये जो जो स्टेप था, नेसेसरी स्टेप था जो उसको करना था, टू सर्टिफाई, जो सर्टिफाई प्रमाणित करने के लिए एक ऐसा कदम था, एंड रिलीज जारी करने का, टाइमली कंपनसेशन मुआवजा टू द स्टेट्स राज्यों को, ये एक ऐसा कदम था जिसको टाइमली उसको कंपनसेशन देना था फॉर द रेवेन्यू लॉसेस, जो उस राज्यों में राजस्व घाटे हुए सिंस द रोल आउट ऑफ द जीएसटी, जीएसटी के बाद जो उनके राजस्व घाटे थे उसमें कंपनसेशन देना था, जो ये नेसेसरी स्टेप था उसमें वो फेल हो गया केंद्र। आगे बोला गया है द सेंट्रलाइजिंग, केंद्रीकरण टेंडेंसीज प्रवृत्तियाँ, केंद्रीकरण प्रवृत्तियाँ किसकी, ऑफ द जीएसटी रिजाइम, जीएसटी रिजाइम की व्यवस्था की, हैव लॉन्ग बीन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पॉइंट ऑफ कंटेंशन मतलब होता है विवादों की विवादों का विषय रही हैं, क्या रही हैं, ये केंद्रीकरण टेंडेंसीज ऑफ द जीएसटी की लंबे समय तक विवाद का विषय रही हैं। फॉर मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट्स, जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं ऐसे राज्यों के लिए विवादों की विषय रही हुई हैं। मैनी ऑफ विच, कुछ उसमें से जो राज्य थे, हैव रेज्ड कंसर्न, जताई, रेज्ड मतलब होता है जताना, कंसर्न चिंता, ओवर द डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब है घटती राजकोषीय स्वायत्तता, इसका मतलब है पर उन्होंने क्या जताई है, चिंता जताई है। एंड शार्प डिक्लाइन, शार्प का मतलब है तीव्र, जो डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई है इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, ऐसे राज्यों ने उसमें से चिंता जताई है। आगे बोला गया है एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब है गंतव्य आधारित टैक्स के रूप में जीएसटी इज लीव्ड, इसका मतलब है लीव्ड का मतलब है किया जाता है, पैसिव वॉइस है, एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूप्शन, कंज्यूम्शन जो होता है हमारा उस पर खपत पर लागू किया जाता है। एडवर्सली अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स, जो प्रतिकूलता से, एडवर्सली मतलब होता है प्रतिकूलता से
प्रभावित करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के भारी राज्य हैं, उनको ये प्रभावित करता है। कौन? जीएसटी। ये क्योंकि कंजम्पशन पे लगता है, तो जो भारी स्टेट है उसमें ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो उसको प्रभावित करता है। इसमें जीएसटी का थोड़ा कंटेस्ट बताया गया हुआ था। आगे चलते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स, इन चिंताओं को दूर करने के लिए या संबोधन करने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 मैंडेटेड कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। क्या? एक कंपनसेशन फंड, एंड कंपनसेशन फंड को जीएसटी ने अनिवार्य कर दिया है। टू एड्रेस द कंसर्न, द जीएसटी एक्ट 2017 मैंडेटेड कंपनसेशन फंड को अनिवार्य कर दिया एंड प्रॉमिस किया है स्टेट से, राज्यों से क्या प्रॉमिस किया है कि 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द 5 ईयर्स, 17 से 22 तक उसका वादा किया था कि तुम्हारे यहाँ एनुअल 14% रेवेन्यू ग्रोथ होगी 5 सालों के लिए, फॉर द 5 ईयर, 17 से 22 के लिए। और यूजिंग फाइनेंशियल ईयर 2016 एज ए बेस ईयर, जिसको बेस ईयर माना गया था और बोला गया था कि तुम्हारे यहाँ जो 16 में जो वृद्धि हुई थी उससे 14% एनुअल ग्रोथ दर्ज होगी, ऐसा जीएसटी एक्ट ने बताया था। ये इसको आगे चल के, however many states have reported either non receipts of fund, कुछ राज्यों ने यह कहा था कि उनको जो फंड था नहीं मिला हुआ है, और सीरियस डिले, या तो उन्होंने रिपोर्ट किया है या तो नहीं मिलना रिपोर्ट किया है, या तो सीरियस डिले था, गंभीर देरी थी। विच देश है, जिसके बारे में उनका कहना है, विच देश का मतलब जिनके बारे में कहना है, हैव निगेटिवली इम्पैक्टेड द गवर्नेंस, जिसने नकारात्मकता से शासन को प्रभावित किया है। जो उनको नहीं मिला था तो उन्होंने ये चिंता जाहिर की बाकी स्टेट्स ने। आगे देखते हैं, द पीएसी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब है जिम्मेदार ठहराती है। कौन? पीएसी। दिस, इसके लिए, टू द सेंटर्स इंडिफरेंट अप्रोच, इंडिफरेंट अप्रोच का मतलब है गैर जिम्मेदार रवैये को। पीएसी जो है इसके लिए सेंटर के गैर जिम्मेदार रवैये को जिम्मेदार ठहराती है। कौन? पीएसी। इन, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन वन स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, एक उल्लेखनीय हमारे एग्जाम्पल में, द पीएसी साइट्स हवाला देती है 2447 इन कंसिस्टेंसीज, विसंगतियों का हवाला देती है, अमाउंटिंग टू 32,577.73 करोड़, जो इतने रुपए के बराबर है। इतनी विसंगतियों का हवाला देती है जो इतने रुपए के बराबर है। आउट ऑफ सैंपल ऑफ इतने केसेस, 10,667 मामलों के उदाहरणों में ये 2,447 जो विसंगतियों का उदाहरण देती है। एंड क्रिटिसाइज करती है, मतलब आलोचना करती है द फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑडिट अप्रोच की। ऑडिट अप्रोच की ये क्या करती है? आलोचना करती है एज लैकेडेसियल, जो मिनिस्ट्री की ऑडिट अप्रोच है उसको लैकेडेसियल के रूप में, सुस्त, लैकेडेसियल का मतलब यहाँ सुस्त, सुस्त के रूप में इसकी अप्रोच को क्रिटिसाइज करती है, पीएसी करती है। आगे चलते हैं। द पीएसी हैज रिकमेंडेड, पीएसी ने सिफारिश की इस्टेब्लिशिंग, इस्टेब्लिशिंग का मतलब है करने की, क्या? स्थापित करने की, ए फॉर्मल मैकेनिज्म, एक औपचारिक तंत्र को स्थापित करने की सिफारिश की है। विद द सीएजी, सीएजी के साथ पीएसी ने ये सिफारिश की है। काहे के लिए की है? टू इंश्योर, सुनिश्चित कराने के लिए, टाइमली ऑडिट्स एंड अपडेट्स, ऑडिट्स एंड अपडेट्स जो है वो टाइमली हो, इसके लिए उसने सिफारिश की है। ऑन पेंडिंग केसेस, जो कुछ हमारे लंबित मामले हैं उन पे वो उसको ऑडिट टाइमली हो, अपडेट हो, ऐसा उसने सिफारिश की है। इट ऑल्सो कॉल फॉर, या आह्वान करता है, क्या करता है? फॉर ए कम्प्रिहेंसिव रिव्यू, व्यापक समीक्षा की, टू डेवलप ए जीएसटी 2.0, उसने ये भी कहा है
कि कंप्रिहेंसिव रिव्यू की आह्वान करती है कि इसमें 2.0 जीएसटी को रिव्यू किया जाए, मतलब डेवलप किया जाए, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें जो खामियां थी वो हमारी दूर की जाएं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा पीएसी ने कहा है। सी ये रिकमेंडेशन आगे बोला गया है कि जो ये सिफारिश हुई है, आह्वान हुआ है 2.0 के, आगे बोला गया है, इसकी विशेषता बता रहा है। ए रिकमेंडेशन एक ऐसा रिकमेंडेशन सिफारिश दैट इज लाइकली टू रेजोनेट विद द स्टेट, जो राज्यों के साथ तर्क संगत होने की उम्मीद है। लाइकली टू मतलब है उम्मीद है या संभावना है। स्टेट्स उन स्टेट के साथ रेजोनेट होने की मांगना है जो आगे चलते हैं डिमांडिंग। आगे बोला गया है ऐसे स्टेट विच आर डिमांडिंग, इसके आगे लिख देंगे विच इज डिमांडिंग, जो मांग कर रहे हैं, डिमांडिंग द ग्रेटर शेयर ऑफ जीएसटी रेवेन्यू, जो जीएसटी रेवेन्यू जो एकत्रित होता है उन राज्यों के साथ ये रेजोनेट करेगा जिस रिकमेंडेशन। और वो राज्य डिमांड कर रहे हैं एक ग्रेटर शेयर ऑफ जीएसटी रेवेन्यू की, क्लोजर टू 70 टू 80%, लगभग 70 से 80% रेवेन्यू हमको दिया जाए अप फ्रॉम करंट 50%, जो हमको अभी 50% मिल रहा है, ऐसा हमको 70-80% हमको दिया जाए। ये जीएसटी 2.0 को डेवलप करने की सिफारिश में दिया गया है, ऐसा इन्होंने मांग की है। धन्यवाद दोस्तों।